चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस यूनिट में क्या पढ़ा था? पहले तो हमने बूलियन अलजेब्रा समझ लिया, फिर हमने ये समझ लिया कि बूलियन अलजेब्रा से जो के में जो एक्सप्रेशंस हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद हमने ये सीखा कि एक मेथड और है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला, वो है के मैप। के मैप मेथड में हम लोगों ने अभी जो मैपिंग की है वो दो वेरिएबल की मैपिंग कर ली, ठीक है। ऐसे ही थ्री वेरिएबल्स की मैपिंग की। केवल मैंने टेबल बनाना सिखाया है, अभी आपको प्रॉपर मैपिंग नहीं सिखाई है। आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास फोर वेरिएबल्स हों फिर हम मैपिंग कैसे करते हैं। देन फिर हम अटेम्प्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल, छोटे छोटे दो तीन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि इनके थ्रू, इस के मैप के थ्रू एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए, और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं हो सकता है उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो समझने में, क्योंकि अब ये इतना आसान नहीं रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर रहो। जब तक आप प्रीवियस वाला पढ़ नहीं लेते तब तक आपको ये समझ में नहीं आए। चलिए, जो भी क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट के मैप पर चलते हैं। ये एसओपी आपको समझा दिया था, एक बार और देख लीजिए कि एसओपी क्या है। सम ऑफ प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट टर्म्स को सम करने के बाद लिखा गया है तो उसको एसओपी बोला जाता है। प्रोडक्ट टर्म्स क्या होते हैं? हमारे मिन टर्म्स होते हैं, ठीक है। मिन टर्म्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी को नहीं आज समझ में नहीं आता है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप लोग उनको देख सकते हैं। पीओएस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ सम है। इट मींस सम वाले जो टर्म्स हैं उनको प्रोडक्ट के साथ लिखना क्या कहलाता है? पीओएस कहलाता है। और सम वाले जो टर्म्स हैं वो अपने मैक्स टर्म्स होते हैं। उसके बाद बात की थी हमने कॉर्नर मैप की, जिसमें टू वेरिएबल्स के लिए हम मैप इस तरीके से डिजाइन करते हैं। टू वेरिएबल्स इट मींस नंबर ऑफ ऑप्शन, जो कॉम्बिनेशन होंगे वैल्यूज के वो 2⁻²। जितने वेरिएबल उतने 2 की पावर लगा दीजिए, ठीक है। 2⁻², दैट इज 4 कॉम्बिनेशन, और 4 का ही ये मैप बनेगा, ठीक है। इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे? 00, 01, 10 एंड 11। 00 का अगर डेसिमल मीनिंग देखें तो 0 होता है, और 01 का डेसिमल मीनिंग देखें तो 1 होता है, और 10 का डेसिमल मीनिंग 2 होता है, और 11 का डेसिमल मीनिंग अपने पास 3 होता है। सिमिलरली जब हमने थ्री वेरिएबल्स की बात की, 2⁻3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 8 का ही के मैप बनेगा। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप दो वेरिएबल को ऊपर लिखते हैं, सिंगल को यहाँ लिखते हैं, या फिर एक ऊपर लिखते हैं और दो यहाँ अपॉन में लिखते हैं। अपॉन नहीं है, मतलब ये नीचे वाले दूसरी साइड पर लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपने एक वेरिएबल ऊपर लिखा है तो यहाँ पर केवल दो ऑप्शन होंगे, 0 या 1, और जबकि बॉटम साइड पर आपके पास वही वापस 4 कॉलम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तो 0 1 के लिए दो ऑप्शन हो गए, और यहाँ हो जाएंगे आपके पास 4 कॉलम, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये आपके वेरिएबल्स हो गए। अगर आपने ए यहाँ लिखा है एंड बी और सी यहाँ लिखे हैं तब इस केस में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 एंड 1, और बी और सी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0 0 0 1, यहाँ पर होगा 1 1 और
1 0। अब देख लीजिए, जब एबीसी इस टर्म्स में लिखे हैं, यानी जो लिस्ट बिट है वो हमारी सी है, जो मोस्ट बिट है वो अपनी ए है, तो उस केस में एबीसी अगर 0 0 है तो यहाँ पर एड्रेस क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ एड्रेस क्या आएगा, 0। अब देखिए इसी वाली लाइन में चलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ देख लो सारे टर्म्स 0 हैं, ए वाले सारे टर्म्स 0 हैं, तो पहले इसी वाली लाइन को फिल कर लेते हैं। 0 0 हो गया, देन 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, 1। 0 0 क्या, 0 0 1 क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद आता है 0 1 1, दैट इज 3, दिस इज 2। तो 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 0 0। अब 1 0 0 क्या है, 4, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 4। फिर 1 0 1 1 0 1, दिस इज 5। ठीक है, और 1 1 1, दैट इज 7, और 1 1 0, इट इज 6। तो अगर आप इस तरीके से मैपिंग करते हैं तो भी गलत नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आप अपने जो एड्रेस है उनको इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स होने के बाद ये मैप कैसा हो जाएगा। देखिए जब हम सारी बात 2 की पावर में कर रहे हैं, 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 4 होने के लिए क्या करेंगे, 2 वेरिएबल यहाँ पर, 2 वेरिएबल यहाँ पर। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 वेरिएबल ऊपर कर दिया, 1 वेरिएबल नीचे कर दिया। ठीक है, 2 के रेस्पेक्ट में बात करें। और मुझे किसी ने सेंड किया था, कौन था वो जिसने मुझे इसकी मैपिंग सेंड की थी, चलिए मैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले हम देखते हैं कि इसकी मैपिंग कैसे होगी। 2 4 वेरिएबल्स हैं, इट मींस जो पॉसिबल केसेस होंगे वो कितने होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वो कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 4, दैट इज 16। इट मींस 16 कॉम्बिनेशन होंगे, तो जो ब्लॉक्स बनेंगे वो भी 16 बनेंगे। क्लियर, तो 16 ब्लॉक बना लेते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, 4x4 का मैट्रिक्स बना ले, ग्रिड बना ले, मैट्रिक्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए इसको। यहाँ वेरिएबल लिखेंगे ए बी, ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी एंड डी। तो मैंने इसी सीक्वेंस में लिखे, ठीक है, ए बी सी डी। हमारा डी क्या है, लीस्ट बिट है, और एम क्या है, ओ सॉरी ए क्या है, आपका मोस्ट बिट है। ठीक है, इसके पॉसिबल वैल्यूज 0 1, फर्स्ट होगी 0 0, सेकंड 0 1, एंड थर्ड वन इज 1 1, देन 1 0। ओके, सेम केस इसके साथ होगा आपका, सी डी के साथ सेम वैल्यूज होंगी, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। क्लियर, जो फर्स्ट सेल है उसमें देखिए एड्रेस क्या है, 0 0 0। इट मींस ये क्या शो करेगा, 0 एड्रेस शो करेगा। इसकी एड्रेसिंग कर दें 0, देन 0 0 0 1, 0 0 0 1 इस वाले कॉलम में आ जाए, ये हो जाएगा आपका 1। फिर इसके बाद देखें 0 0 1 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0 1 1, दैट इज 3। क्लियर, तो आपको सीक्वेंस याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 0 1 2 3, ऐसे ही 4 5 6 7। ठीक है, अब चेंज क्या आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस ब्लॉक में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 0 0 1 0 0 0, इट मींस ये क्या हो गया, ये वाला कॉलम हो गया। 1 0 0 0 कितना होगा, 8, 8 9 10 11। ओके, 8 9 10 11। सिमिलरली यहाँ पर 12 13, और ये 14 15। क्लियर,
तो एक बार इसको खुद से समझना, वैसे सिंपल है, आपको ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहला होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 0 0 0 किस में आया? 8 में। तो 1 0 0 0 ये क्या हो गया? 8। ठीक है, ये सारी मैचिंग मैचिंग होगी इसमें। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 16 कॉम्बिनेशन है, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ मैप किया। क्लियर? अब ये मैपिंग आपने सीख ली, 2 वेरिएबल्स की मैपिंग सीख ली, 3 वेरिएबल्स की मैपिंग सीख ली एंड 4 वेरिएबल्स की मैप डिजाइन करना सीख लिया। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम देखते हैं। देखिए, एक चीज मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो हम सारी चीज टू रेश टू पावर में चल रहे हैं। 2 रेश टू पावर 0, 2 रेश टू पावर 1, 2 रेश टू पावर 2, 2 रेश टू पावर 3 एंड 2 रेश टू पावर 4। इस तरीके से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो पहली वैल्यू क्या है इसकी? 1, दिस इज 2, 4, 8 एंड 16, इसी तरह अप टू सो ऑन। अब जब इसी फॉर्मेट में चल रहा है तो इसमें क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको करनी होती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ग्रुपिंग का मतलब ये है कि अगर आपने वन फिल किया है, वो क्या सेंस होता है, क्यों वन फिल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वन फिल किया है तो एडजेसेंट कितने वन मैक्सिमम हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग करना। ठीक है, एक तो हो सकता है कि केवल सिंगल वन हो, केवल 2 वन एक साथ हो, या 4 वन एक साथ हो, 8 वन एक साथ हो। इनकी ग्रुपिंग करनी है, इस फॉर्मेट में ग्रुप बनाना है। ठीक है, एक का ग्रुप बनाना है, या 2 का ग्रुप बनाना है, या 4 का ग्रुप बनाना है, या 8 का ग्रुप बनाना है। और ट्राई क्या करना है कि मैक्सिमम वंस कवर हो जाए या मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। ठीक है, उस तरीके की ग्रुपिंग करनी है। अब एक क्वेश्चन से समझेंगे, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है y a एंड b का। ठीक है, दो वेरिएबल का लेके चलते हैं क्वेश्चन, जिसकी इक्वेशन लिखी है ए बी बार प्लस बी ए या फिर ए बी। क्लियर? इस तरीके से इक्वेशन लिखी है। हम चाहें तो इसको बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। आप ए कॉमन ले लीजिए, बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। लेकिन ये दो वेरिएबल की बात है इसीलिए हमारे लिए आसान है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको, आप एक चीज देखें, दो वेरिएबल हैं और हर टर्म में ये दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, चाहे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, लेकिन प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स का क्या है? सम है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी जब मिन टर्म्स की बात करें? क्योंकि प्रोडक्ट टर्म्स है तो मिन टर्म्स की बात करें, अगर ए लिखा है इसका मतलब वहां पर 1 है, बी बार लिखा है इसका मतलब वहां पर 0 है, बी लिखा है तो 1 है, और ए लिखा है तो भी 1 है। तो ये जो मिन टर्म होगा वो क्या होगा? एम 10 क्या होता है? 2। 10 को डेसिमल में लिखें तो 2, प्लस इसको लिखेंगे 11, दैट इज M3। क्लियर? तो जो हमारे मिन टर्म्स की वैल्यू आई वो ये है, और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं 2,3। तो जो क्वेश्चन होगा वो मोस्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से लिखा होगा, सिग्मा M2,3, इट मींस M2 प्लस M3। ये सिग्मा क्या शो कर रहा है? प्लस M2 प्लस M3। तो आपको समझ में आना चाहिए जो M2 है वो कैसे आया होगा, इस तरीके से आया। M3 कैसे आया होगा? ए बी या बी ए करके M3 आया जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो रही है। अब इसको हम के मैप से सॉल्व करते हैं। यहाँ बहुत आसान दिख रहा है, के मैप से भी उतना ही आसान है। चलिए, मैं दो वाला जो मैप है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मिन टर्म्स हैं वहां पर आपको क्या पुट करना होता है, 1 पुट करना होता है। क्यों? क्योंकि हम जब कॉम्प्लीमेंटेड नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज होती हैं तो उसमें हम 1 ही शो करते हैं। तो जब आपको मिन टर्म्स गिवन है तो इस लोकेशन, ये लोकेशन आ गई आपके पास, इस लोकेशन पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। क्या पुट करना है, 1 पुट करना है इन लोकेशंस पर। कैसे? जैसे आपको देखना है 2, 2 कहाँ है, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए 1। क्लियर? 3, 3 कहाँ है, ये है, इस पर भी पुट कर दीजिए 1। बाकी को ब्लैंक भी रख सकते हैं और नहीं तो उसको 0 कर सकते हैं। लेकिन हम मिन टर्म्स की बात करें, एसओपी के टर्म्स में हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग किसकी करेंगे, केवल 1 की करेंगे। ये मिन टर्म्स हैं, इसलिए हम ग्रुपिंग किसकी करेंगे, जो ग्रुपिंग है वो किसकी करेंगे, 1 की करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम कितने 1 एक साथ आ सकते हैं, वो भी पेयरिंग में, जैसे 8, 4, 2 या 1। अगर एक ऐसा बच रहा है जिसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, किसी के साथ भी उसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो उसको सिंगल भी कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, इस इक्वेशन, इस मैप में देखें, 2 1 एक साथ है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम यहाँ वैल्यू लिखना भी चाहें तो 0 रख देंगे, ठीक है। तो हमें ग्रुपिंग करनी है किसकी, 1 की करनी है। तो इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से इसको लिंक करेंगे, यहां से ऐसे बने। क्लियर? ये होगी ग्रुपिंग करना। मैक्सिमम हमारे पास 2 1 थे, हमने उनको ग्रुप कर लिया। ऐसा नहीं, अगर यहाँ 1 एक और होता तो हम 3 को एक साथ ग्रुप करते, हम 2 की पावर में ग्रुपिंग करेंगे। 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस वर्टिकल ब्लॉक में देखें, वर्टिकल ब्लॉक में यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। ए को एज इट इज लिख दीजिए। 1 का मतलब क्या है, ए, ठीक है। ए का लिख दिया आंसर, ए। इस वाले में देखें, यहाँ पर बी बार भी है और बी भी है, बी बार और बी, ठीक है। जब इस तरीके का टर्म आए तो उसको हम क्या करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि बी बार प्लस बी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? इधर वाले जो टर्म्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, इधर वाले जो टर्म है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब हम एंड ऑपरेशन देखें तो इनका हमेशा 1 आएगा। लेकिन यहाँ सिंगल ए था, इसलिए हमने उसको क्या किया, केवल 1 था इसलिए हमने उसको क्या लिया, ए लिया। यहाँ पर 0 और 1 दोनों वैल्यू आ रही है बी की, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस 1 को चाहे लिखो या नहीं लिखो, आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये मेथड होता है ग्रुपिंग करने का। इस के मैप के थ्रू हमने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, हमने वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज हमें यहाँ, ये मिन टर्म्स, जो मिन टर्म्स हैं उनकी लोकेशन पता है, और हमें ये पता है कि मिन टर्म्स में कॉम्प्लीमेंटेड नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो हम इन लोकेशन पर 1 पुट करेंगे और 1 की ही ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर? अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको 1 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज आपको गिवन है y, एक फंक्शन है a एंड b का। अभी मैं दो वेरिएबल के साथ ही चल रहा हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर सिग्मा m 0,2। क्लियर? ये इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट ना करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ए बी के टर्म्स में या इसके टर्म्स में आप उसको पूरा ओपन करें फिर लिखें, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट इस के मैप का यूज करना है। आपने ये इक्वेशन, ये के मैप बनाया, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है इसलिए इजीली मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। आपको ये जो मिन टर्म्स है इनकी लोकेशन क्या दी हुई है, या हम कह सकते हैं इनका एड्रेस क्या दिया हुआ है, 0 और 2। तो अब आप क्या करेंगे, 0 और 2 पर 1 पुट कर देंगे, 0 और 2 पर 1 पुट कर देंगे। ये चीज दिख रही है, मिन टर्म्स है, क्या है, मिन टर्म्स। और मिन टर्म्स में हम 1 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 0 पर आप 1 लिख दीजिए और 2 पर 1 लिख दीजिए।
फिर इसकी कर दीजिए आप मैपिंग, आपने इसको ग्रुपिंग कर ली। अभी तो यहाँ केवल एक एक ग्रुप बन रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने से के लिए हम क्या ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं तब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इस वाले ग्रुप में देखें, इस साइड में जो हॉरिजेंटल ब्लॉक है, हॉरिजेंटल जो रो है, उसमें देखिए केवल जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बी बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी बार। क्लियर? और इन दोनों, अब वर्टिकल दो कॉलम आ रहे हैं, इन दोनों कॉलम में देखिए एक बार ए की वैल्यू जीरो हो रही है, एक बार ए की वैल्यू वन हो रही है, तो ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा वन। तो इसको हम कंसीडर डायरेक्ट ना करें, या फिर हम डॉट वन लिखकर इसको क्या करेंगे बी बार। अब ये डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट के साथ एक ग्रुप के लिए डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि मिन टर्म्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, है ना, प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स के साथ क्या आ रहा है डॉट आ रहा है। लेकिन अगर एक और ग्रुप होता, सपोज यहाँ पर एक और ग्रुप होता कोई तीसरा, ठीक है, उस केस में क्या होता, एक ग्रुप के लिए तो ये आपस में डॉट होंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ क्या होंगे प्लस होंगे, क्योंकि दूसरा ग्रुप किससे शो हो रहा है, समीशन से शो हो रहा है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेंगे, यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि इन दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले केस में दोबारा देख लें कि अगर वर्टिकल में देखें तो केवल वन आ रहा है, और वन के हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी ए, तो हमने एज इट इज ए लिख लिया। और हॉरिजेंटल दोनों ग्रुप में देखें, क्योंकि ये इसको कवर कर रहा है, तो यहाँ पर एक बार बी की वैल्यू जीरो हो रही है, एक बार बी की वैल्यू वन हो रही है, तो ये क्या रह जाएगा केवल वन रह जाएगा। इसको लिखेंगे हम ए डॉट वन, आंसर क्या आ जाएगा ए। इस वाले केस में देखें, हॉरिजेंटल देखें तो बी की वैल्यू जीरो आ रही है, इट मीन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी बार। और वर्टिकली देखें तो एक बार ए की वैल्यू जीरो हो रही है, एक बार ए की वैल्यू वन हो रही है, तो इसको हम या तो वन लिखें या इसको इग्नोर कर दिए। ठीक है, आंसर क्या आएगा बी बार। आप इसको जब ओपन करेंगे इस टर्म इस तरीके से, तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपकी क्वेरी लेता हूं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, हम तीन वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है ए बी एंड सी का, और फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है सिग्मा एम 0 to 6। अब आप इस आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो मैं प्रीवियस जो मैपिंग है थ्री वाली, वहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि जितनी बार आप बनाओगे उतना आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको ये एड्रेस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तीन वेरिएबल के लिए पॉसिबल मैप ये बनेगा एट कॉम्बिनेशन के साथ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा, इट मींस मिन टर्म्स की बात हो रही है, अभी भी मिन टर्म्स की बात हो रही है, और मिन टर्म्स में जो लोकेशन है वो 0 to 6 दी हुई है, तो केवल इन लोकेशन पर आपको क्या करना है वन पुट करना है। 0 इस पर आपने वन पुट कर दिया, 2 इस पर आपने वन पुट कर दिया, एंड 6 इस पर आपने वन पुट कर दिया। अब आपको करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा था कि पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी वो 0 हो सकती है ग्रुपिंग के लिए, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 8 हो सकती है, अप टू सो वन। तो मैक्सिमम देखिए 8 यहाँ पर नहीं बन रहे, 4 नहीं बन रहे, क्या बनेंगे 2, यानी 2 2 के लेकर हम ग्रुपिंग करेंगे, 2 वंस को लेकर एक साथ ग्रुपिंग करेंगे। पहला तो ये ग्रुप बना लेते हैं, जितने पॉसिबल हो सके मैक्सिमम वंस इंक्लूड करने हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि हो सकता है सर हम इसको
सिंगल कंसीडर कर लें, नहीं, इस केस में आपको इसके साथ कंसीडर करना है और इसके पॉसिबल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं वो बनाने हैं। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी? अब नेक्स्ट ग्रुपिंग मैं आपको इस कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, इसमें ये ग्रुपिंग होगी, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है, जहां तक पॉसिबल हो उसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अब ये दो ग्रुप बन गए। अब मैं बात कर रहा हूं पहले रेड वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, रेड वाले केस में देखें, इसमें हॉरिजेंटल देखें तो सी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे? सी बार। अब यहां पर देखें, यहां पर जो ए है वो दोनों केस में 0 है। ठीक है, ए क्या है? दोनों केस में 0 है, लेकिन बी क्या है? एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है। तो जो कॉमन टर्म है उसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ कौन सा कॉमन है? क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं ए बार बी बार, क्लियर, ए बार बी बार, और इसको क्या लिखें? प्लस ए बार बी, तो कॉमन टर्म क्या है? ए बार। इसको आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी, और ये वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1 इस वाले केस में, है ना। तो हम डायरेक्ट इतना सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लीजिए। तो 0 कॉमन आ रहा है, और 0 किसकी वैल्यू है? यहाँ पर ए की वैल्यू है, तो ए क्या हो जाएगा अपना? ए बार। तो ये पहला वाला जो ब्लॉक है, जो ग्रुप था, वो सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या है? सी बार ए बार, या हम ए बार सी बार लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड ग्रुप देखिए, इस वाले ग्रुप में देखें, यहाँ पर हॉरिजेंटल में देखें तो यहाँ पर भी सी की वैल्यू क्या है? 0। तो हम क्या लिखेंगे? सी बार। ठीक है, और इसमें जो ए है वो तो वेरी कर रहा है 0 और 1, लेकिन कॉमन क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? 1। तो बी यहाँ पर क्या आ जाएगा? एज इट इज बी आ जाएगा। क्यों? ए को क्या है? 0 से 1 हो रहा है, तो वो तो 1 हो ही जाना है। 0 प्लस 1 क्या हो जाना है? 1 हो जाना है। कॉमन क्या रह जाएगा? केवल 1, और 1 किसकी वैल्यू है? यहाँ पर बी की वैल्यू है, तो यहाँ हम एज इट इज लिख देंगे बी। अब देखिए, दो ग्रुप की अलग अलग वैल्यूज आ गई, और ये दोनों ग्रुप किस फॉर्म में है? सबमिशन के फॉर्म में है, तो इसको यहाँ क्या कर देंगे? सबमिशन कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया।